Nas kita lagi bos guys. तो चलिए अब बेटा बिना किसी देरी के खारू मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होते ही हमें माइक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपना काम धंधा पैसे छापने के लिए ढेर सारे पैसे कमाने के लिए वो किसी बड़े शहर में आया हुआ था। वैसे भाई लोग ये मैकेनिक का वो एक अच्छा खासा मैकेनिक था भाई लोग, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं थी जो ये ठीक नहीं कर सकता था। जहाँ पर उसकी अपॉइंटमेंट थी गैरेज में काम करने की वो वहाँ पर जाता है, लेकिन उसे मतलब कि वहाँ पूछने में थोड़ी सी देरी हो चुकी थी। इसलिए वहाँ पर गैराज का ओनर था जो कि कहता है कि नहीं नहीं अभी टाइम खत्म हो चुका है और मेरा मतलब कि जो आदमी कम पड़ रहे थे वो सभी मैंने मतलब कि रख ली है, अभी यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। माइक यहाँ पर उदास हो चुका था और वो भाई लोग वहाँ से वो निकल चुका था। अभी नया शहर था भाई लोग, किसी और कंट्री थी मतलब कि, और वहाँ पर रहने के लिए उसके पास जगह नहीं थी, इसलिए माइक बेचारा था बुलोन टेंशन में। और वो ऐसे ही बेदल मतलब कि घूम रहा था रोड पर, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जाना है और ये आज की रात कैसे बिताएगा। ऐसे में वो देखता है कि एक बूढ़ा है और एक जवान छोकरा है भाई लोग, जो कि उसने मतलब कि बड़ा सा मारपीट की खुराफाती चक्कर में है कि शायद वो उसे लूट रहा हो या लूटने के चक्कर में वो हो। इसलिए भाई लोग तुरंत माइक वहां पर एंट्री लेता है और वो जवान छोकरे को दो चाटे मारकर वहां से वो उसे भगा देता है। भाई लोग वो उस बूढ़े को बेचारा जमीन पर गिर चुका था उसे वो उठाता है। तभी वहां पर मतलब कि पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। माइक पर वो बूढ़े का नाम था भाई लोग निक। वो दोनों कहते हैं पुलिस से कि नहीं नहीं कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ये बूढ़े मामू लोग थे। लेकिन माइक ने उसे भगा दिया। वैसे उसको तो पता नहीं था भाई लोग, लेकिन यहाँ पर दोनों को मतलब कि नाम वाम शेयर करते हैं और देख दोनों को पता चलता है कि माइक और ये मतलब कि नीक है। तभी मतलब वहां पर नीक की बीवी आती है। माइक उसे देखकर दंग रह जाता है भाई लोग, क्योंकि वो तो बिल्कुल जवान थी, ये तो साला बुढ़ी आइटम था भाई लोग नीक। माइक का शुक्रिया करने के लिए नीक उसे कहता है मतलब कि अपने घर पर ले चलता है डिनर करने के लिए। वहां और भाई लोग तीनों लोग डिनर कर रहे थे। निक की वाइफ थी जो कि डिनर परोस रही थी। वहां पर बातचीत होती है और माइक कहता है कि मैं तो यहाँ पर काम के सिलसिले में आया हुआ था और मैं क्या नहीं कहूँ। तभी नीकू से कहता है, कह रहा है ये तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मेरे पास भी दो तीन गैराज है, तुम वहां पर काम कर सकते हो। और दूसरे गैराजों में तो नहीं, लेकिन स्पेशली मैं जिस मेरा खुद का पर्सनल मेरी हॉबी है गैराज की, तुम वही मेरे साथ काम करना। पर अभी तो यहाँ पर निक का भाई सॉरी भाई लोग, माइक का तो यहाँ पर मामला सेट हो चुका था, उसे काम भी मिल गया था। और निक बूढ़े ने उससे कहा था कि तुम यहीं पर हमारे घर पर ही रहना और मेरे साथ काम करना। वैसे घर था उसके नीचे ही निक का गैराज था। वो माइक को वहां पर ले चलता है और वहां पर एक खूबसूरत सी फरारी जैसी गाड़ी वालों को जो भी ठीक ठाक कर रहा था या जनरेट कर रहा था। वो माइक को कहता है कि ये मुझे मेरी बीवी सोफिया को देनी है, गिफ्ट करनी है, इसमें इसमें मेरी मदद करना। वैसे वो लोग अभी तो ये काम काज शुरू हो चुका था, लेकिन थोड़े दिनों के बाद माइक नोटिस करता है कि निक की जो बीवी है सोफिया, वो उसे मतलब कि जब भी मौका मिलता तभी वो उसे घूरती रहती वो लोग माइक को। माइक समझ चुका था कि अभी इसका पति तो बूढ़ा है और इससे तो मतलब कि चाहिए बोर आइटम। लेकिन भाई लोग माइक तो करता क्या है, लेकिन यह माइक भी सारा चुलबुली आइटम था भाई लोग। अभी उसने तो 10 गुना ज्यादा सोकिया को घूरना स्टार्ट कर दिया था। अभी एक दिन इन सभी का चक्कर में सोकिया इरिटेट हो चुकी थी और वो सीधा गैराज में पूछ चुकी थी, क्योंकि तभी वहां पर उसका हस्बैंड लीक नहीं था। वो माइक को कहते हैं कि देखो तुम ऐसे वही मुझे हर वक्त घूरते रहोगे तो मैं तुझे इस काम से और मेरे घर से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन माइक को तो भाई लोग कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि सॉरी, लेकिन सॉरी भी भाई लोग वो मतलब कि हंसी के साथ कहता है। और वो बेचारी इरिटेट हो गए, वो तो मतलब कि वहां से चली गई थी भाई लोग। वैसे भाई लोग अभी एक दिन ये दोनों करते शाम को मतलब कि ड्रिंक कर रहे थे निक और माइक। फिर चकना लेने के लिए मतलब कि माइक कहता है कि सर आप बैठिए, मैं किचन से चकना लेकर आता हूँ। किचन में जाता है वो माइक और वहां पर वो सोफिया भी थी निक की बीवी। अभी वहां पर वो थोड़ा सा जुल्फे मतलब कि ऐसे ऐसे करता है माइक सोफिया की, लेकिन सोफिया भी भाई लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि वो भी मन ही मन इसे पसंद कर रही थी, क्योंकि वो तो सारा बुरा है था। समझ रहे हो ना आप? यहाँ पर तो कुछ होता नहीं बोलो, माइक मतलब कि यहाँ पर समझ चुका था अभी ये रेडी है। वो तो मतलब कि निकल जाता है, हाँ चकना मुकना लेकर।
अभी अगले दिन भाई लोग निक तो मतलब कि नहीं था, वो थोड़ा सा काम से बाहर गया था और माइक था जो कि गैराज में गाड़ी वाड़ी वो ठीक कर रहा था। तभी वहां पर सोफिया पहुंच जाती है और वहां पर भाई लोग पुलोन तगड़ा माहौल बन चुका था, क्या बताऊं मैं आपको। और दोनों पुलोन मतलब कि समझ रहे हो ना आप। ये सारा कारला कांडी भाई लोग खत्म करने के बाद सोफिया वापिस मतलब कि अपने रूम में चली जाती है, नीक आता है, सबको वापिस डिनर बिनर हो जाता है और माइक अपने कमरे में सो रहा था। तभी वो सो के आती है और माइक को उठा कर नीचे गैराज में ले चलती है ताकि कोई भी उन दोनों की आवाज मतलब कि स्पेशली नीक सुन ना पाए। वहां पर वो उसे कहते हैं कि देखो हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक छोटे मोटे सी गलती थी और आगे से तुम भी ऐसा मत करना या ऐसा मत सोचना और मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैं मेरे पति को बिल्कुल भी धोखा देना नहीं चाहती। लेकिन भाई लोग माइक उसे कहता है कि देखो मेरे पास पैसे नहीं और पैसे नहीं है इसीलिए तुम मुझे ऐसा कह रही हो, लेकिन तुम मुझे पहले ही नजर में पसंद आ चुकी हो और तुम मेरा अभी पहला और आखिरी प्यार बन चुकी हो। वो तो टेंशन ना चुकी थी भाई लोग, सो किया वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती और वो मतलब कि चली जाती क्या भाई लोग अपने कमरे में सोने के लिए। 2-3 दिन के बाद भाई लोग माइक देखता है कि नीक आज शाम को बाहर गया है और वो सुबह तक आने वाला नहीं है, इसीलिए मौका देखकर वह लोग नीक वापिस सोफिया के रूम में एंट्री ले लेता है। और वहां पर वह लोग पुलोन माहौल बन चुका था। वह लोग इस बार तो वो भी सारी बावली आइटम थी, वह लोग सोफिया भी मना बना नहीं करती और दोनों के बीच में पुलोन बवाल। सारा कार्यक्रम खत्म करने के बाद वह लोग सोफिया उसे कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है वरना मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। अभी तो बोलो ये तो रिथल रहा था, बोलो क्या बताऊं मैं आपको माइक। वो भी कहता है कि चलो कोई भी बात नहीं, जैसा हम दोनों का नसीब। अगले दिन भाई लोग नीक आता है और माइक को एक अपनी जगह के मतलब कि फार्म था अपना खेत, वहां पर उसे घुमाने के लिए ले चलता है। और वो माइक को कहता है कि अभी आगे जाकर मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है क्योंकि मुझे इस जगह को रेसिंग फील्ड बनाना है और पास ही में समझ लो कि नेशनल हाईवे भी निकल रहा है, तो इस जमीन की डिमांड भी काफी बढ़ने वाली है और हम करोड़पति से अरबोपति बनने वाले हैं। मतलब यहाँ पर उसके दिमाग की बत्ती जल चुकी थी मैक की। वो शाम को ही मतलब कि दोपहर को ही सोफिया को लेकर वहां पर पहुंच जाता है कि तुम्हारा पति और मेरा बॉस मतलब कि नहीं, ये तो यहाँ पर ये ऐसी बोगल प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है और ढेर सारे पैसे साधेगा वो तो। अभी मैडम यहाँ पर निक ने बना लिया था प्लान और सोफिया भी इसमें शामिल थी कि हम दोनों को अगर साथ में रहना हो तो निक को किसी भी तरह से रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो दोनों घर पर जाते हैं भाई लोग। शांत तो मतलब की स्टोर रूम था जहाँ पर दोनों बैठकर प्लान बनाते हैं कि कैसे कैसे निक को मारना है। अभी अगले दिन की सुबह होती है भाई लोग और प्लान फुल प्रूफ रेडी था। माइक गैरेज में काम कर रहा था, निक भी वहां पर हाथ बटाने के लिए पहुंच चुका था। माइक उसे कहता है कि सर आप वो गाड़ी के नीचे काम कर रहे हैं जो और गाड़ी थोड़ी सी किक बिक करी है, यहाँ पर मेरा ध्यान नहीं पड़ रहा। जैसे ही वह लोग नहीं बेचारा गाड़ी को देखने के लिए नीचे जाता है तभी उस गैराज में मतलब की सो के आ जाती है और लीवर को खींच देती है और गाड़ी सीधा वह लोग नीक के ऊपर। नीक की वहां पर बुरी तरह से वह लोग मौत हो चुकी थी। सोफिया तुरंत कह दिया माइक को कि तुम भी यहाँ से निकलो और मैं भी यहाँ से निकल लेती हूँ क्योंकि अगर पुलिस वालों को पता चला या अड़ोस पड़ोस वालों को पता चला कि हम दोनों यहाँ पर है तो समझ जाएगा कि हम दोनों ने इसे मारा है। माइक भी भाई लोग बाजार में निकल चुका था और सोफिया भी अपनी गाड़ी लेकर मतलब की निकल चुकी थी पुरान में। जैसा मतलब उसकी सैंडल थी उस पर थोड़ा सा खून लग चुका था निक का, इसलिए वो अपनी सैंडल को रास्ते में ही फेंक देती है। 2 घंटे बाद भाई लोग और पड़ोस में किसी को पता चला होगा, पुलिस वालों को बोल किया होगा कि पुलिस वाले सोफिया को कॉल करते हैं और कहते हैं कि दरअसल आपके पति के गैराज में काम कर रहे थे और छोटे मोटे एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। सोफिया तुरंत वहां पर गाती और रोने धोने की एक्टिंग करती है कि हाँ हमारा पति गुजर गया। और भाई लोग यहाँ पर तो मतलब कि पुलिस वाले भी चले जाते हैं। वैसा पुलिस वालों का हेड था वो शाम को अपने पार्टनर के साथ मतलब की बातचीत कर रहा था कि देखो ये मामला जैसा है वैसा मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये तो बुरा था और वहां पर उसका मतलब कि नौकर क्या बोलते हैं वो मैकेनिक भी था और ये दोनों का अफेयर था और मतलब कि निक का मारना ये दोनों भी मार सकते हैं।
लेकिन भाई लोग कोई भी फुल प्रूफ सबूत नहीं था इस पुलिस वालों के पास कि वो सोकिया और माइक को पकड़े। क्योंकि उसी शाम को ही भाई लोग माइक ने वो सैंडल उठा लिया था सोकिया का, जिसमें माइक का खून लगा हुआ था, सॉरी निक का। और उसे भी मतलब कि एक एक चुन चुन कर सबूत सारे मतलब कि इकट्ठा करके चला दिए थे। अभी मतलब कि यहाँ पर कुछ भी कोई भी नहीं था, नहीं पुलिस वाले इन सभी को पकड़े। अगले ही दिन की सुबह को वो लोग सोकिया थी जो कि माइक को कहते हैं कि मैं मतलब कि प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ बजाओ। यहाँ पर माइक का बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन रात को वो बहुत ही बुरी तरह से परेशान हो चुका था, पर अब उसे पूरी रात नींद नहीं आती। अगले दिन की सुबह को ही भाई लोग माइक का जो कि सो किया तो सो रही थी, उसके पास एक खत छोड़ता है और वो सीधा पुलिस वालों के पास जाकर सरेंडर कर देता है और पुलिस वालों को कहता है कि निक को मैंने ही मारा है, अब मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं वो दे दीजिए, सो किया का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। अभी तो भाई लोग माइक को चला गया था जेल और उसने सो किया लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि देखो मेरे माँ बाप ने भी मतलब कि थोड़ा सा कोई छोटा मोटा सा जुर्म किया होगा, इसलिए उन दोनों को जेल हो गई थी और मेरा जन्म जेल के अंदर हुआ था और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चे का भी जन्म जेल में हो, इसलिए तुम और मेरा बच्चा खुश रहना, मैं यहाँ जेल सजा भुगत लूंगा। अभी तो पहले वो मतलब कि सोखिया थी जो कि अपने बेटे की मतलब कि तब फिर भेज दिया कर दी थी जेल में, जिसे देखकर मतलब कि मैं बहुत ही खुशखुशाल हो जाता भाई, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता भाई। और वैसे सोकिया ने जो उसका पति निक मर चुका था उसका प्रोजेक्ट का वो भी कंप्लीट कर लिया था और वहां पर रेस फील्ड बना ली थी उस जगह को, और वहां की वो ओनर बन चुकी थी और भाई लोग ढेर सारे वो पैसे छाप रही थी। अभी पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन अभी करते हैं वो लोग एक बोखलाहट वाली पॉइंट की बात। वो एक दिन अपनी असिस्टेंट थी उसे वो बुलाती है और उसके बच्चे के पीछे वो मानती है। अभी यहाँ पर देखने वाली बात यह है भाई लोग कि सोकिया कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और माइक और सोकिया का पर बच्चा भी नहीं था। वो तो उसकी असिस्टेंट की मतलब कि बेटे की तस्वीर है वो माइक को भी भेज दिया करती थी। और तभी हम देखते हैं पीछे एक लड़के को जो कि गिली गिली कर रहा था ये सोफिया के पास, यहाँ यहाँ है। और ये लड़का और कोई नहीं बोलो, ये लड़का वही है जिसको हमने पहले मतलब कि मैंने आपको बात की कि उस पूरे निक को किसी एक लड़के ने परेशान किया था और थोड़ा सा मार पीट दिया था। क्योंकि इन दोनों का भाई लोग चक्कर पहले से ही चल रहा था और ये दोनों तो मतलब कि मीक को रास्ते से हटाने के चक्कर में ही थे। लेकिन यह लड़का और सोफिया पकड़े ना जाए इसीलिए इन सभी ने मिलकर माइक का इस्तेमाल किया और माइक की बेचारे की पूरी जिंदगी भाई लोग ये आओ बेहोश कर दी। क्योंकि वो तो सारा भाई लोग अभी मामू जेल में है और उसे ये भी नहीं पता कि ये बच्चा उसका है ही नहीं, ये तो मामू बना रही है, ये सोफिया और उसका बॉयफ्रेंड है। तो सॉरी भाई लोग उसका नाम सेम था। तो यहाँ पर कैसी लगी या बहुआ बातचीत भाई लोग, या स्टोरी बताना कमेंट में। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।